नमोस्तु 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 नमोस्तु। णो लोई सौत्रिकाळवर्ती अर्हंताणं, णो लोई सौत्रिकाळवर्ती शीताणं, णो लोई सौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं, णो लोई सौत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं, णो लोई सौत्रिकाळवर्ती शवशाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम्। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शासिदो अपा ज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय करे, कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नथी हरे। जे जाणतो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यायी पणे, ते जीव जाणे आत्म ने तशु मोह पामे लय करे। नथी अप्रमत के प्रमत नथी जे एक ज्ञायक भाव छे, ए रीत शुद्ध कथाय ने जे ज्ञात ते तो तेज छे। जम नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी वेद करे, जाणे ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने, वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथित आशमय प्रावृत हो। तु स्थाप निज ने मोक्ष पंथे, ध्यानुभव तेहने, तेमाज नित्य विहार कर, नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। इस समयसार जी कलश टीका के ऊपर अपना 216 नंबर का कलश के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। ये समयसार परमागम शास्त्र कुंकुंद आचार्य देव द्वारा रचा गया है और उसके ऊपर 278 श्लोक अमृतचंद्र आचार्य देव ने बनाए हैं और उसके ऊपर राजमल जी साहब ने वो अमृतचंद्र आचार्य के कलश के ऊपर टीका करके विस्तार किया है। उसमें से सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का जो श्लोक 216 नंबर का सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का 24वां श्लोक है, उसकी चर्चा अपनी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के ऊपर से चल रही है। ये मेरे ख्याल से 15 दिन पहले अपने ने स्वाध्याय लिया था, उसके बाद में आज स्वाध्याय फिर से अपना शुरू होता है। ये जो 216 नंबर का कलश है, उसमें राजमल जी साहब को ज्ञान की पर्याय का सतपना दिखाना है। जैसे ज्ञायक भाव सत रूप से है, वैसे ही उसकी ज्ञप्ति, ज्ञप्ति माने जानने की क्रिया, जानने की क्रिया। When we do this, you can use ये वाला, ऐसे दो पड़े हैं मेरे पास। Please mute your phone, Prabhabin. Oh, sorry. ज्ञान की पर्याय का सतपना भी जैसे ज्ञायक भाव सत है, वैसे ही ज्ञान की पर्याय का भी सत स्वभाव है। सत होता है वो कभी सापेक्ष नहीं होता, सत नियम से निरपेक्ष होता है। जैसे द्रव्य का स्वभाव, ज्ञायक भाव का स्वभाव, चैतन्य तत्व का स्वभाव जैसे सत रूप से है, वैसे ही ये प्रगट रूप जो प्रत्येक समय में ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञप्ति क्रिया रूप है, जानने की क्रिया रूप है। तो जानने की क्रिया में जो जानना होता है
वो सतरूप से होता है, उसको कोई पर ज्ञेयों की भी अपेक्षा नहीं होती और उसको कोई सचमुच में स्वज्ञेय ज्ञायक की भी कोई अपेक्षा नहीं होती। ज्ञेय के दो भेद होते हैं। ज्ञान एक प्रकार का होता है और उसके ज्ञेय दो प्रकार के होते हैं। अभी दो प्रकार के ज्ञेय में एक ज्ञान की पर्याय सचमुच में जिसकी है वो ज्ञान की पर्याय का स्वज्ञेय बोला जाता है, और जिसकी ज्ञान की पर्याय नहीं है ऐसा जो पर पदार्थ है, ऐसी जो बाह्य संयोग रूप स्थिति है, ऐसी जो ज्ञान की पर्याय के अलावा दूसरी पर्यायें हैं, उसको पर ज्ञेय कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के ज्ञेय ज्ञान की पर्याय में प्रति समय रहते होने पर भी ज्ञान की पर्याय का अपना स्वयं सतपना अपने से अपने में है, उसको कोई ज्ञेय की सापेक्षता लागू नहीं पड़ती। पर ज्ञेय की सापेक्षता तो है ही नहीं। ज्ञान की पर्याय को ज्ञान की पर्याय के अलावा अनंत गुण की अनंत पर्याय है, उसका भी जानना होता है तो उसकी सापेक्षता से होता नहीं। वो परम निरपेक्ष ज्ञान की पर्याय का ज्ञप्ति क्रिया रूप स्वभाव है, उसमें ही जानना 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 चलता है। तो उसमें सभी पर्यायों का ज्ञान स्वतः सिद्ध अपने में अपने से होता है, कोई सापेक्षता उसमें नहीं होती है। उनकी आवाज नहीं आ रही है। चेतनभाई નો ફોન મ્યુટ થઈ ગયો છે। नहीं चालू हो गया, अभी चालू हो गया। ये आपका बीच में क्या है, सब लोग चालू रखते हैं ना फोन, फिर बहुत डिस्टर्बेंस आता है। ये सबको बोलो आप बंद कर दो, या तो आपके पास म्यूट का कंट्रोल रखो, आप ही बंद करो सबके फोन, क्योंकि ये क्या है बहुत डिस्टर्ब हो जाता है प्रवचन में। तो ये जो ज्ञान की पर्याय का सत स्वभाव है, ये सबसे पहले यहाँ बताना चाहते हैं। तो ये ज्ञान की पर्याय परम सतरूप परम निरपेक्ष रूप एक समय की अवस्था होने पर भी उसको परज्ञेय की तो सापेक्षता कोई लगती नहीं, मगर उसको स्वज्ञेय जो ज्ञान की पर्याय का ज्ञायक भाव है उसकी भी कोई अपेक्षा ज्ञान की पर्याय को लगती नहीं है। ऐसी ज्ञान की पर्याय का सत स्वभाव यहाँ 216 नंबर का कलश में ये राजमल जी साहब बता रहे हैं, जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने समयसार परमागम में वो सेटिका की गाथा के पीछे जो कलश लिखा है उसका यहाँ ये राजमल जी साहब विस्तार करके ये अपने को सत्य स्वभाव की प्रेरणा दे रहे हैं। सत्य स्वभाव का अवलोकन करने के लिए अपने को बता रहे हैं। जो जीव ऐसा सत्य स्वभाव को पकड़ लेता है, ऐसा सत्य स्वभाव जिसके ख्याल में आ जाता है कि ज्ञान की पर्याय में उसका सत्य रूप से उसका जानना होता है, उसकी योग्यता के अनुसार ही उसका परिणमन प्रति समय चलता रहता है। कोई सामने ज्ञेय आता है इसलिए यहाँ ऐसा जानना होता है, ऐसी कोई सापेक्षता पर ज्ञेयों की कि दूसरे गुणों की पर्यायों की सापेक्षता से ज्ञान की पर्याय जानती है, ऐसी बिल्कुल अपेक्षा सत और निरपेक्ष ज्ञान की पर्याय को लगती नहीं। अगर ऐसी अपेक्षा अगर लगाने अपन जावे तो ज्ञान की पर्याय सापेक्ष हो जाती है, और वो सापेक्ष ज्ञान की पर्याय हो जावे तो वो पराधीन हो जाती है, पर की अपेक्षा के अधीन हो जाती है। इसलिए ज्ञान की पर्याय का सत अस्तित्व स्वयं जो अपना है उसमें जो जानना अपने से होता है उसका घात हो जाता है। इसलिए कोई पर्याय परज्ञेयों से सापेक्ष नहीं है, अनंत गुण की अनंत पर्याय से भी ज्ञान की पर्याय सापेक्ष नहीं है। ऐसी एक स्वतः सिद्ध प्रकट होती हुई, प्रत्येक समय में उत्पाद रूप होती हुई, एक समय में अपना सटकारक रूप उत्पन्न होती हुई, अपनी योग्यता लेके ही आती हुई, ऐसी एक ज्ञान की पर्याय की ज्ञप्ति क्रिया जानन क्रिया में सतपना अपने से अपने में होता है। उसको
ज्ञान की पर्याय का सत स्वभाव बोला जाता है। अभी ये तो एक पर से निरपेक्ष और अनंत गुण की अनंत पर्याय से निरपेक्षता की चर्चा आई। ऐसी है ये ज्ञान की पर्याय में जो दो ज्ञेय बताए कि एक पर भी ज्ञेय है, अनंत गुण की अनंत पर्याय भी ज्ञेय है, वो सब पर में जाता है। मगर ज्ञायक भाव जो स्व है वो भी ज्ञान की पर्याय के लिए ज्ञेय है, मगर वो स्वज्ञेय है, और ये सब पर ज्ञेय है। मगर स्वज्ञेय या पर ज्ञेय कोई ज्ञेयों की सापेक्षता ज्ञान की पर्याय का सत स्वभाव को बिल्कुल लगती नहीं है। इसमें जो ये कलश में आया है सबसे पहले ही कि स्व पर अर्थ ग्रहण शक्ति, ऐसा शब्द डाला है यहाँ पे, स्व पर अर्थ ग्रहण शक्ति। स्व पर अर्थ ग्रहण शक्ति माने स्व भी ज्ञेय है और पर भी ज्ञेय है। उसकी अर्थ ग्रहण शक्ति माने जानना, तो ऐसा जानने का ज्ञान की पर्याय का सत्य स्वभाव है। और जैसा स्व है वैसा ही यहाँ ज्ञान की पर्याय में अपने से जानना होता है, और जैसा पर है और अनंती पर्याय है वैसा भी जानना स्वयं सत स्वभाव में अपने से होता है। ना तो ज्ञान की पर्याय वो कोई पर ज्ञेयों का लक्ष्य करके उसको जानती है, सचमुच में ज्ञान की पर्याय ज्ञायक का लक्ष्य करके भी ज्ञायक को नहीं जानती है। इतनी ज्ञान की पर्याय की निरपेक्षता जिसको ख्याल में आ जाती है उसकी ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक भाव विद्यमान होता है। तो ऐसी यहाँ ये सत की पराकाष्ठा का कलश है, 215वां कलश और 216वां कलश। इसमें सत की पराकाष्ठा बताई है। जैसे आत्मा अकर्ता है वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा है, ऐसे ज्ञान की पर्याय सत्य है वो सचमुच में ज्ञान स्वभाव की पराकाष्ठा, सत की पराकाष्ठा है। पूज्य गुरुदेव श्री जब नायरोबी जा रहे थे तब उसने एयरपोर्ट पर भावनगर बोला था कि आत्मा अकर्ता है, ये जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। और ये ज्ञान की पर्याय की सत का प्रकरण गुरुदेव ने बहुत जगह पे बोला, मगर जब सेटिका की गाथा चलती थी, बाद में जब कलश आया तो गुरुदेव ने सोनगढ़ में ये बात बोली थी कि ज्ञान की पर्याय में ये सत की पराकाष्ठा ये कलश बता रहे हैं। तो ये एक समय की ज्ञान की पर्याय की सत की पराकाष्ठा बताने का कलश है। तो उसको अगर अपन सत से विचार करेंगे तो कोई सापेक्षता नहीं लगेगी। अगर सत से विचार नहीं करेंगे और किसी की अपेक्षा से विचार करेंगे कि सामने ये ज्ञेय आया इसलिए यहां ज्ञान हो गया, दूसरा जो ज्ञेय आया तो दूसरा ज्ञेय आया, ऐसा ज्ञान हो गया, तो उसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान की पर्याय को पर ज्ञेयों से प्रत्येक समय में जीव सापेक्ष देखता रहता है। और होता है भी क्रिया में ऐसा कि जैसा ज्ञेय बाहर में होता है वैसा ही उस समय ज्ञान होता है, बाद में ज्ञेय फिरता है तो फिर वैसा ज्ञान होता है, बाद में ज्ञेय फिरता है तो वैसा ज्ञान होता है। मगर ज्ञेय फिरता है ऐसा ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान जब होता है उस समय वहां ऐसा ज्ञेय होता है। ये बहुत समझने की बात है। क्या होता है कि सब बाहर से ही ज्ञेयों से ही ज्ञान की पहचान कराने का एक प्रकार शास्त्रों में भी आता है, मगर वो व्यवहार है। वो क्यों बता रहे हैं ऐसा कि ज्ञेय का तुझे परिचय है, ज्ञेय तुझे दिखता है, इसलिए तुझे समझाने के लिए छठी गाथा में भी ज्ञेयों को जाने वो ज्ञायक ऐसा लिखा है। तो ज्ञेयों को जाने इसलिए ज्ञायक थोड़ी है, ज्ञायक तो अपने से जान रहा है, अपने से जानता है, उसमें बाहर में जैसा ज्ञेय है ऐसा ज्ञान यहां हो जाता है। तो वो इस तरीके से अपने को सत्य से ज्ञान की पर्याय को देखेंगे तो ये कलश का जो पूज्य गुरुदेव श्री ने अर्थ किया है वो अपनी समझ में बराबर एकदम आ जाएगा। अगर सापेक्षता से ही विचार चलता रहेगा तो निरपेक्ष सत्य स्वभाव कभी अपनी ज्ञान में की दृष्टि में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले में पहले निरपेक्ष से सोचना चाहिए। निरपेक्ष सोचने वालों को श्रद्धा उसकी सम्यक हो जाती है, और सापेक्ष जो सोचता है उसकी श्रद्धा विपरीत हो जाती है। सापेक्ष का ज्ञान जरूर होता है मगर सापेक्ष की दृष्टि नहीं होती है। इसलिए सापेक्ष का ज्ञान करने के बहाने भी दृष्टि अगर सापेक्ष पर रह जाती है
तो वो दृष्टि कभी मिथ्यात्व छोड़ नहीं सकती है और दृष्टि कभी सम्यक नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ जो कलश में जो पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया है, अपन ने तो इसका बहुत स्वाध्याय कर लिया है, मगर बार बार जब अपना स्वाध्याय चलता है तब क्या है कि 8 दिन में तो फिर अपन सत स्वभाव को भूल जाते हैं। वेडनेसडे स्वाध्याय होता है तो फिर उसकी धारा चलनी चाहिए, उसकी माने कि एकदम निरंतरता चलनी चाहिए। निरंतरता कोई भी विषय अपन समझने बैठे बाद में न चले न, तो क्या होता है कि प्रत्येक समय में सापेक्षता तो खड़ी होने वाली है, मगर वो सापेक्षता के समय में भी अपनी ज्ञान की सत्पर्याय को निरपेक्ष कैसे देखना, वो एक कला है। वो कला जिसको ख्याल में आ जाती है उसका सचमुच में भव का अंत आ जाता है। तो ऐसी कला पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को ये 216 नंबर का कलश में पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण किया है। उसको अपन उसके ही शब्द है, अक्षर है, उसमें से अपन देख के अपन विचार करते हैं। ये जो कलश टीका का जो 215 और 216 नंबर का कलश है ना, वो इतना मार्मिक है, इतनी उसमें गहराई आई है पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में कि बहुत कम प्रवचनों में ऐसी गहराई देखने को मिलती है। इतनी सत्य की पराकाष्ठा को पूज्य गुरुदेव श्री ने माने कि ये उद्बोधन करके उजागर किया है, सत्य की पराकाष्ठा को। अपन एक एक बात अपन चर्चा करते हैं, एक एक दो पैराग्राफ की एक एक स्वाध्याय में चर्चा करते हैं, तो सापेक्ष की बात का ज्ञान कराते जाते हैं और निरपेक्ष का श्रद्धान कराने के लिए सत स्वभाव बताते जाते हैं। ये गुरुदेव की एक प्रवचन की शैली है और ये मार्मिक शैली है गुरुदेव की कि कभी भी ज्ञान का द्रोह न हो जाए और कभी भी श्रद्धा का पक्ष में जीव खड़ा न रह जाए। इसलिए सब मध्यस्थता से कहते जाते हैं और ज्ञान की पर्याय का सतपणा भी बताते जाते हैं। दृष्टि का विषय को पर्याय सर्वथा उसमें नहीं है, ऐसा अभावपूर्वक का दृष्टि का विषय दृष्टि में कैसे आवे, उसकी भी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री करते जाते हैं। इस तरीके से अपने को उनका अभिप्राय समझ के अपन जो अपना पर्याय का विचार करे और द्रव्य का विचार करे तो कोई विभाव परिणमन खड़ा ही नहीं होता। अभिप्राय में जो मिथ्यात्व प्रत्येक समय में बन जाता है परलक्ष्य से, बहिर्लक्ष्य से, पराश्रित भावों से, वो एक समय में चला जाता है। तो इस तरीके से अपन पूज्य गुरुदेव श्री को सुने तो अपने को पता चलेगा कि ये अपने लिए अपने धर्मपिता क्या क्या रख के गए हैं यहाँ पे। ऐसी कोई पराकाष्ठा वाली चर्चा ये 216 नंबर के कलश में ये राजमल जी साहब ने यहाँ पे रखी है। देखो, इसको अपन कलसामृत भाग 6 है और उसमें 394 नंबर का पेज है। 394 नंबर का पेज में अपन ने ऊपर से 2-3 पैराग्राफ देख लिए थे, 2 पैराग्राफ। उसके बाद में मुमुक्षु का प्रश्न है, वहाँ से अपने को देखना है, मगर थोड़ा मैं ऊपर का पढ़ के वो अपन पैराग्राफ लेंगे। देखो, यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने ऊपर लिखा है कि एने जाने छे एम कहूँ, इस उसको जानता है माने कि पर को जानता है ऐसा कहना, वो भी ज्ञान कोई पर में अंदर प्रवेश करके नहीं जानता है, पर प्रवेश करके नहीं जानता है। तत्वज्ञान का विषय बहुत माने कि कम रह गया, तत्वज्ञान का विषय सब जगह कम हो गया, कम तो हो गया और फेरफार भी हो गया है। जैसे यहाँ से हम तत्वज्ञान कहते हैं वैसा तत्वज्ञान बहुत कम जगह पे रह गया और फेरफार भी हो गया। ऐसा गुरुदेव श्री ने बहुत बार बोला है। तो एक बार ऐसा कोई शास्त्र का प्रवचन चलता था समय सार में ही मेरे ख्याल से, तो पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा बोला कि अभी तो बहुत फेरफार हो गया, अभी तो ये तत्व का विषय भी बहुत कम हो गया। तो रामजी बापू जी ने बोला था कि अभी तो फेरफार जो हो गया था ना वो सुधर गया है और तत्व का उपदेश अभी बहुत आपकी करुणा से और आपके निमित्त से बहुत चलने लगा है। इसलिए आप ऐसा मत बोलो कि अभी तो बहुत फेरफार हो गया। फेरफार हो गया माने विपरीतता थी, वो अविपरीतता अभी होने के लिए मार्ग चालू हो गया है, ऐसा गुरुदेव को उसने कहा।
तो गुरुदेव तो यहाँ जो जनरल समाज में चलता है उसकी अपेक्षा से बात करते हैं कि तत्वज्ञान का विषय बहुत कम हो गया, फेरफार भी हो गया उसमें, इसलिए लोगों को ऐसा लगे कि ऐसा कहीं होता है, ऐसी निरपेक्षता कहीं होती है, ऐसे ज्ञेय को कोई जानता ही नहीं है, ऐसी निरपेक्षता होती है, हमको क्या करना हमें सूझ ही नहीं पड़ती, हमको क्या करना हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कि हम क्या करें। आपका ऐसा उपदेश आता है, आप सत्य की पराकाष्ठा कहते हैं, आप कहते हैं कि ज्ञान स्वयं सिद्ध है, ज्ञान के सटकारक उसमें है, ज्ञान का सत स्वभाव है और वो ज्ञेय है, वो ज्ञेय से है, ज्ञेय के कारण कोई ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय की सत्ता के कारण यहाँ ज्ञान नहीं होता। तो ऐसा हम सुनते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इसमें हमें तो कुछ मालूम पड़ता नहीं है, तो हमको करना क्या। तो गुरुदेव कहते हैं कि तू कौन है उसको जानना, यथार्थ रीते वो करना है। तू कौन है? तू भगवान आत्मा है, तू त्रिकाली द्रव्य है, तू शुद्ध स्वभावी चैतन्य परमात्मा है और प्रत्येक समय में तेरी ज्ञान की पर्याय सटकारक से प्रकट सतरूप से होती है। ऐसा जानना यथार्थ रूप से, वही तुझे सचमुच में करने का है और कुछ नहीं करना है और कुछ तू कर भी नहीं सकता है, मात्र जानना कर सकता है कि ये द्रव्य स्वभाव है, वो त्रिकाल है और ये ज्ञान की पर्याय है, वो सत्य है। बस इतना जानना तेरे को करना है और कुछ तेरे को करना नहीं है, क्योंकि और कुछ तू कर सकता नहीं है, तेरे में करने की कोई शक्ति ही नहीं है, जानने की शक्ति है। इसलिए तू ऐसा जानना शुरू कर दे तो तुझे कुछ करना पड़ेगा नहीं, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा। फिर कहा कि चांदनी को और भूमि को संबंध ही नहीं है। चांदनी का श्वेतपना है वो भूमि पर पड़ता है, मगर भूमि को और चांदनी का श्वेतपना को बिल्कुल संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों पृथक पृथक है, दोनों में व्यापकता नहीं है, दोनों में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इसलिए दोनों को कोई संबंध नहीं है। इसलिए ज्ञान समस्त ज्ञेय को जानता है तो भी ज्ञान को और ज्ञेय को संबंध नहीं है। जैसे चांदनी को पृथ्वी के साथ संबंध नहीं है, ऐसे ज्ञान को ज्ञेय के साथ, ज्ञान समस्त ज्ञेय को जानता है। ज्ञान में जानना ऐसा ही होता है कि बाहर में ऐसे समस्त ज्ञेय है, ऐसा ही जानना जानने के काल में ज्ञान में उदित होता है। इसलिए ऐसा कहा कि ज्ञान समस्त ज्ञेय को जानता है। ज्ञान वहां जानने नहीं जाता, ज्ञान की पर्याय का स्वभाव ही अंदर से स्वपर प्रकाशक ऐसा आता है कि वो ज्ञान में ही ऐसा जानना लेके वो स्वपर प्रकाशक स्वभाव उदित होता है। तो वो समस्त ज्ञेय जैसे होते हैं ऐसा ही जानना यहाँ ज्ञान में होता है। तो इसे कहा गया, इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान समस्त ज्ञेय को जानता है, मगर ज्ञान को और ज्ञेय को संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है ज्ञान को और ज्ञेय को। क्यों ज्ञान को और ज्ञेय को संबंध नहीं है? क्यों चांदनी को और पृथ्वी को संबंध नहीं है? कि चांदनी का जो प्रकाश है, चांदनी का जो श्वेतपना है वो भूमि के ऊपर पड़ा है, और अभी चांदनी का श्वेतपना चांदनी में चला गया तो वो भूमि को लेके नहीं जाता है, इसलिए उनके साथ संबंध नहीं है। ऐसे ज्ञान की पर्याय को ज्ञेयों के साथ संबंध नहीं है। ऐसे ज्ञान की पर्याय का उत्पाद हुआ जानने का, अभी जानने की पर्याय एक समय रही और दूसरे समय व्यय होकर द्रव्य में चली गई, तो वो कोई बाहर के ज्ञेय को लेके नहीं जाती है अंदर, इसलिए वो ज्ञेय के साथ ज्ञान को बिल्कुल संबंध नहीं है। ज्ञान अपना जानन स्वभाव लेके आया है और जानन स्वभाव लेके अंदर चला जाता है, इसलिए ज्ञान और ज्ञायक को संबंध कहना वो व्यवहार है, मगर ज्ञान और ज्ञेय को संबंध कहना वो अज्ञान है, ऐसा यहां कहना चाहते हैं। क्योंकि ज्ञान की पर्याय ज्ञायक की है, ज्ञान की पर्याय ज्ञेय की नहीं है। जैसे चांदनी है वो भूमि की नहीं है, चांदनी की जो सफेदाई है वो चांदनी की चंद्रमा की है, तो उनके साथ संबंध तो कहना व्यवहार कहा जाता है, मगर कोई पृथ्वी के साथ संबंध कहना वो व्यवहार भी लागू पड़ता नहीं है। क्योंकि व्यवहार में भी ऐसा होता है कि दो पदार्थ साथ साथ में रहते हो हमेशा, उसको ही सचमुच उसमें व्यवहार लागू पड़ता है। जो पदार्थ साथ में नहीं रह सके प्रत्येक समय में, वहां व्यवहार भी सचमुच लागू पड़ता नहीं है। ऐसा व्यवहार ज्ञान की पर्याय और ज्ञायक में है, और ये चांदनी में और उसकी श्वेतपना में ऐसा व्यवहार है। चांदनी और भूमि में भी नहीं है, और ज्ञान की पर्याय में और ज्ञेय में भी ऐसा व्यवहार लागू पड़ता
नहीं है। इसलिए ज्ञान समस्त ज्ञेय को जानता है तो भी ज्ञान का ज्ञेय के साथ संबंध नहीं है। इसलिए एक को एक तरफ स्वपर ज्ञेय कहे, एक तरफ स्वपर ज्ञेय को भी ज्ञान जाने छता भी उसको स्पर्शता नहीं है ऐसा कहे। एक तरफ कहे कि स्व भी ज्ञेय ज्ञान की पर्याय में, पर भी ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय। एक तरफ स्वपर ज्ञेय कहे ज्ञान में, एक तरफ ऐसा कहे, एक बार ऐसा कहे कि ज्ञान में स्वपर ज्ञेय है, ज्ञान में अर्थ ग्रहण शक्ति दोनों की स्वपर ज्ञेयों की है ऐसा कहे। और एक तरफ ऐसा कहे कि स्वपर ज्ञेय को भी ज्ञान जानता है, दोनों को ज्ञान जानता है, माने कि ऐसा ही ज्ञान उत्पन्न होता है कि ज्ञान में ऐसा ही जानना लेके ज्ञान आता है, तो ऐसा कहा जाता है कि दोनों को ज्ञान जानता है मगर उसको स्पर्शता नहीं है, उसके साथ स्पर्श नहीं होता है, माने कि उसके साथ अभेद नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान में रह के ज्ञायक को भी जानता है, ज्ञान ज्ञान में रह के अनंत गुण की दूसरी अनंत पर्यायों को जानता है, ज्ञान ज्ञान में रह के समस्त ज्ञेय को भी जानता है, मगर उसके साथ एक मेक नहीं होता। अगर एक मेक हो जाए तो वो ज्ञान की पर्याय का व्यय होने से उसके साथ में आ जाए, इसलिए ऐसा कभी होता नहीं है। बाहर के ज्ञेय तो ज्ञान की पर्याय के साथ एक मेक नहीं होते क्योंकि वो तो द्रव्य ही पृथक है। अनंत गुण की अनंत पर्याय भी एक मेक नहीं होती क्योंकि उसके लक्षण अलग है। ज्ञायक उसके साथ एक मेक नहीं होता क्योंकि ज्ञायक ज्ञान के पर्याय के साथ एक मेक हो जाए तो ज्ञान की पर्याय का दूसरे समय नाश होवे तो ज्ञायक का भी नाश हो जाए। इसलिए सभी सत्ता अपने अपने में स्वतंत्र रहती है, कोई किसी का स्पर्श नहीं करता है, जानना सबका होता है। जानना ज्ञान में रह के ज्ञान का जानने से सबका ज्ञान हो जाता है मगर किसी के साथ स्पर्श होता नहीं है। इसलिए यहां कहा कि एक तरफ आप कहो कि स्वपर ज्ञेय को, स्वपर को ज्ञेय कहो, एक तरफ आप कहो कि स्वपर ज्ञेय को ज्ञान जाने मगर उसको स्पर्श करता नहीं है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने अपन ने पहले भी लिया था, उसमें भी ये बात तो आ गई थी मगर थोड़ा विशेष स्पष्टीकरण की जरूरत थी इसलिए मैंने किया। तो कहते समझ में आया। अभी एक बहुत मार्मिक प्रश्न आता है, वो पिछली बार भी ये अपन ने छोड़ा था, बहुत मार्मिक प्रश्न है। देखो पर का पर ज्ञेय के साथ तो संबंध नहीं है, वो तो अपने को ख्याल में आता है, वो तो अपने को स्पष्ट दिखता भी है कि पर ज्ञेय मेरा नहीं है, उसका तो द्रव्य ही पृथक है, इसलिए उसके साथ संबंध तो नहीं भी हो सकता है, भले उसको जाने ज्ञान की पर्याय मगर संबंध नहीं होता है। अनंत गुण की अनंत पर्याय में भी उसका लक्षण में भी पृथकता है, इसलिए श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय, सुख की पर्याय, वीर्य गुण की पर्याय, ये सब पर्यायों का और ज्ञान की पर्याय का लक्षण भेद है। जानना एक ज्ञान की पर्याय में है, दूसरी कोई गुणों की कोई पर्याय जानती नहीं है, इसलिए उसके साथ भी संबंध नहीं है। वो भी अपन विचार में ले तो अपने को ख्याल में आ सकता है। अभी यहां तीसरी बात है, ये बात बहुत गहन है, बहुत मार्मिक है, क्योंकि ये संबंध बिठाना है। अभी अपन ने सुना होता है कि ज्ञान की पर्याय में अनुभूति स्वरूप भगवान, आत्मा, बाल, गोपाल सबको जानने में आता है, तो ज्ञान की पर्याय का ज्ञायक के साथ संबंध हो गया। अपन ने सुना होता है कि उपयोग में उपयोग विद्यमान है, तो वो उपयोग ज्ञान की पर्याय है, उसका त्रिकाली द्रव्य उपयोगवान है, उसके साथ संबंध हो गया। लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है, लक्षण है वो ज्ञान है, लक्ष्य है वो चैतन्य सत्ता ज्ञायक भाव है, तो उसको प्रसिद्ध करता है, तो संबंध हो गया। ऐसे बहुत सी गाथाएं, बहुत सी बातें शास्त्रों में आई है, आचार्यों द्वारा लिखी गई आई है। अभी यहां दूसरी बात है उससे, इसलिए ये मार्मिक बात है, ये समझने लायक बात है। ये समझ में आ जाए ना तो किसी का साथ संबंध नहीं है। और सत की पराकाष्ठा जो है, सतपना की पराकाष्ठा, ये सतपना की पराकाष्ठा है, स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है। ये पराकाष्ठा शास्त्रों में तो लिखी है मगर उसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के सिवा कोई नहीं बता सकता। ऐसा स्पष्टीकरण सत की पराकाष्ठा का स्पष्टीकरण है। पर्याय भी कैसे सत्य है और त्रिकाली द्रव्य भी कैसे सत्य है, उसका स्पष्टीकरण यहां पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा
श्रोता ने प्रश्न किया है उसके ऊपर से आ रहा है। देखो श्रोता का प्रश्न है, मुमुक्षु प्रश्न करता है, ज्ञान और आत्मा को अगर संबंध ही न रहे, ऊपर आया ना कि स्वज्ञेय और परज्ञेय, ज्ञान के लिए दोनों ज्ञेय है। ज्ञेय माने जानने लायक चीज, जानने लायक चीज होती है उसको ज्ञेय बोला जाता है। तो स्व भी जानने लायक है और पर भी जानने लायक है, अनंत गुण की अनंत पर्याय भी जानने लायक है। यहां स्व पर अर्थ ग्रहण शक्ति, ऐसा कलश टीका में पहले आया है। इसलिए ये बोलते हैं, प्रश्न करते हैं श्रोता कि अगर ज्ञान के साथ, ज्ञान की एक समय की पर्याय के साथ, ज्ञान का एक समय का षटकारक रूप उत्पाद के साथ, ज्ञान की क्रिया के साथ, ज्ञप्ति क्रिया के साथ अगर आत्मा का संबंध ही नहीं रहेगा, अगर आत्मा का ही संबंध, स्वज्ञेय का भी संबंध नहीं है ज्ञान की पर्याय में, अगर ऐसा ही आप कहोगे कि आत्मा के साथ ज्ञान का संबंध ही नहीं है, तो फिर तो आत्मा के साथ ज्ञान और आत्मा का संबंध ही नहीं रहेगा तो आत्मा में जड़पना आ जाएगा, तो चेतनपना कैसे रहेगा। अगर ज्ञान का आत्मा के साथ ही संबंध नहीं है तो ज्ञान जड़ हो गया, आत्मा को उसने छोड़ दिया, संबंध ही नहीं रहा, तो ज्ञान जड़ हो जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा प्रश्न आया। तो आपकी 69-70 गाथा जो समय सार की कर्ता कर्म अधिकार की पहली गाथा आई है, उसमें ऐसा लिखा है कि ज्ञान क्रिया स्वभावभूत होने से उसका निषेध नहीं हो सकता, तो वो गाथा भी गलत हो जाएगी। श्रोता प्रश्न तो ये नहीं बोलता है, प्रश्न में मैं प्रश्न उठाता हूं कि 17-18 गाथा भी गलत हो जाएगी, 69-70 गाथा भी गलत हो जाएगी, उपयोग में उपयोग वो भी गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा बोलोगे कि ज्ञान की पर्याय को ज्ञायक के साथ भी संबंध नहीं है, अगर ऐसा आप मानने लगोगे तो ज्ञान में तो चेतना ही नहीं रहेगी, ज्ञायक भाव की चेतना ज्ञान में है वो ही चली जाएगी। अगर संबंध ही नहीं रहेगा ज्ञायक से तो फिर ज्ञान जड़ हो जाएगा। ये जड़ कैसे, जड़ तो होता नहीं कभी। तो माने कि आप संबंध रखो, आप संबंध, ये अंदर अंदर का संबंध को मत मिटा दो, आप ज्ञान की पर्याय और ज्ञायक का संबंध रखो, ज्ञान की पर्याय का दूसरी पर्याय के साथ संबंध छोड़ दो, ज्ञान की पर्याय का समस्त ज्ञेयों के साथ संबंध छोड़ दो, ये हमें मंजूर है क्योंकि वो सब परज्ञेय में जाता है। मगर स्वज्ञेय जो ज्ञान की पर्याय का है, अभी ज्ञान की पर्याय खुद उसको स्वज्ञेय कहती है और वो स्व कह के उसका संबंध ना रहे तो फिर ज्ञान की पर्याय ही जड़ हो जाएगी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हम कैसे समझ ले और कैसे स्वीकार कर ले, ऐसा श्रोता का प्रश्न है। और प्रश्न भी गंभीरता वाला है और प्रश्न का जो प्रश्नपना है वो भी मार्मिक है और ऐसा भी देखने को मिलता है। अगर ज्ञान में, अगर ज्ञान ही संबंध छोड़ दे ज्ञायक का तो जड़ ही हो जाएगा, बराबर है उसकी बात, उसमें कोई गलत नहीं कहा प्रश्न उसने। तो ये बहुत मार्मिक चर्चा है उसमें। देखो ये पूज्य गुरुदेव श्री की शैली ऐसी है ना कि उसमें स्व पर अर्थग्राहक शक्ति आया ना तो उसने एकदम ज्ञान की पर्याय को अलग कर दिया और ज्ञायक को और समस्त ज्ञेय को और दूसरी अनंत पर्याय को अलग कर दिया गुरुदेव ने। ये स्पष्टीकरण, ये गुरुदेव के अलावा सबका सत का स्पष्टीकरण, ज्ञायक भाव अपने में अपने से सत्य है, ज्ञान की पर्याय अपने में अपने से सत्य है, दूसरे अनंत गुणों की पर्याय अपने में अपने से सत्य है, बाहर के सब ज्ञेय है वो अपने में अपने सत्य है, अपने में सत्य है। कोई का परिणमन कोई करा नहीं सकता। दरेक पदार्थ के अपने अपने में सत्य स्वभाव रहता है। कोई पर्याय दूसरी पर्याय को कुछ नहीं कर सकती, कोई पर्याय दूसरे ज्ञेयों को कुछ नहीं कर सकती, कोई पर्याय ज्ञायक के साथ संबंध रखे तो भी व्यवहार हो जाता है। तो इसीलिए यहां जो सत्यपना बता रहे हैं कि ज्ञायक भी कैसे सत्य है, ज्ञान की पर्याय भी कैसे सत्य है, अनंत गुण की अनंत पर्याय भी कैसे सत्य है और बाहर के समस्त ज्ञेय भी कैसे सत्य है, सब सत्य की पराकाष्ठा है, सब स्वाधीनता वाला प्रकरण है, सब माने कि अपने सत्कारक का प्रकरण है। ऐसा सत्य स्वभाव बता रहे हैं। देखो जवाब दे रहे गुरुदेव, बहुत मार्मिक जवाब है। ज्ञान और आत्मा को संबंध ही नहीं रहेगा तो आत्मा में जड़पना हो जाएगा, ऐसा प्रश्न आया है।
तो पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा जवाब देते हैं कि संबंध है ही नहीं। पहले ही उत्तर दे दिया कि ज्ञान की पर्याय को और ज्ञायक को संबंध है ही नहीं, संबंध है ही नहीं, सीधा बोल दिया संबंध है ही नहीं। अभी वो तो ऊपर बोल रहा है झड़पड़ा हो जाएगा, और गुरुदेव बोलते संबंध ही नहीं है। देखो फिर कहते हैं कि वो भिन्न चीज है दोनों। ज्ञान की पर्याय, जो ज्ञान की पर्याय में वेदन आता है ज्ञायक का, जो ज्ञान की पर्याय में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है, वो पर्याय कहते हैं कि संबंध ही नहीं उसके साथ, ज्ञायक के साथ। उसको कहते हैं कि वो भिन्न चीज है। ज्ञायक भिन्न, ज्ञान की पर्याय भिन्न, ज्ञान की पर्याय भिन्न, ज्ञायक भिन्न, दोनों भिन्न भिन्न अपने अपने में अपने से रहती है। पर्याय अपने में अपने से रहती है, द्रव्य अपने में अपने से रहता है। दोनों की सत्ता पृथक पृथक है, दोनों की सत्ता स्वयं से है, दोनों की सत्ता सतरूप है। ज्ञायक भी अपने में अपने से त्रिकाल सत्य है, और एक ज्ञान की समय की, एक समय की पर्याय अपने में अपने से क्षणिक सत्य है। दोनों अपने अपने में उपादान से है, कोई किसी का संबंध नहीं है। त्रिकाली उपादान को क्षणिक उपादान के साथ संबंध नहीं है, और क्षणिक उपादान है वो त्रिकाली उपादान के साथ संबंध नहीं रखता है। वो अपने में अपने से प्रकट होता है, वो उसकी स्वतंत्रता और स्वाधीनता है। ज्ञायक का कोई रोल ही नहीं है उसमें, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ कि संबंध है ही नहीं, भिन्न चीज है। पर्याय का संबंध और द्रव्य गुण का भिन्न संबंध है, पर्याय का संबंध और द्रव्य गुण का भिन्न संबंध है। देखो ये क्या बताना चाहते हैं, अपन ने ऐसा सुना है ना कि द्रव्य पर्याय भिन्न है। ये तो दृष्टि का विषय तो बहुत अपन लोगों को सब पता है, मालूम भी है, गुरुदेव ने भी बहुत घुटाया है, इसलिए सबको ये तो पता चल गया है कि द्रव्य में पर्याय नहीं होती। मगर पर्याय सचमुच द्रव्य का अवलंबन नहीं लेती, पर्याय को द्रव्य के साथ कुछ संबंध नहीं है, ये बिठाना तो थोड़ी मार्मिक बात है। क्योंकि ऐसा ही सुना होता है ना कि पर्याय पर से तो निरपेक्ष होती है, मगर स्व से तो सापेक्ष होती है, ऐसा भी आता है कथन। तो यहाँ ये उसका निराकरण कर रहे हैं, उसको झूठा नहीं कह रहे, उसका निराकरण कर रहे हैं। इसलिए उस विधि से समझना, वो भी झूठा है, वो भी झूठा है, वो भी झूठा है, ऐसा नहीं कह रहे। यहाँ उसको समझा रहे हैं कि उसकी प्रक्रिया क्या है, वो कैसे भिन्न है, कैसे ज्ञान को आत्मा के साथ संबंध नहीं है, और संबंध न होने पर भी क्यों ज्ञान जड़ नहीं होता है, ये यहां स्पष्ट कर रहे हैं। देखो कहते हैं कि संबंध है ही नहीं, भिन्न चीज है, पर्याय का संबंध और द्रव्य गुण का भिन्न संबंध है। बाद में कहते हैं कि अतद्भाव है, अतद्भाव। अतद्भाव माने कि पर्याय जो है वो द्रव्य के भाव रूप नहीं है, और द्रव्य है वो पर्याय के भाव रूप नहीं है। माने कि अ माने नहीं, तद माने ते, भाव माने कि दोनों का पर्याय भाव, द्रव्य का द्रव्य भाव। तो पर्याय का जो द्रव्य भाव, पर्याय का जो पर्याय रूप भाव है वो द्रव्य भाव रूप नहीं है, और द्रव्य का जो द्रव्य रूप भाव है वो पर्याय रूप नहीं है। इसलिए दोनों में अतद्भाविक अन्यत्व है। अतद्भाविक अन्यत्व ये प्रवचन सार की गाथाओं में आता है बहुत जगह पे। अतद्भाविक अन्यत्व है पर्याय को और द्रव्य को। अच्छा, दोनों का मटेरियल एक है, द्रव्य में भी ज्ञान भरा है, ज्ञान की पर्याय में भी ज्ञान भरा है। ज्ञान की पर्याय में कोई ज्ञेय नहीं है, ज्ञान की पर्याय में कोई श्रद्धा का परिणमन नहीं है, चारित्र का नहीं है, वीर्य गुण का नहीं है, सुख गुण का नहीं है। ज्ञान की पर्याय में ज्ञान का परिणमन चल रहा है, तो पूरा मटेरियल उसका ज्ञान का है, और ज्ञायक में भी ठसोठस ज्ञान भरा है। दोनों का मटेरियल एक होने पर भी पर्याय में उत्पाद है, और ये ध्रुव है वो उत्पाद के बिना का है। मटेरियल एक है तो भी दोनों को एक दूसरे के साथ संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि एक उत्पाद वाला है, एक ध्रुव है। उत्पाद और ध्रुव तो अपन ने सुना होता है, मगर अतद्भाविक अन्यत्व है। ये ज्ञान भाव है वो ये ज्ञायक भाव रूप नहीं होता, और ये ज्ञायक भाव है वो ये ज्ञान भाव रूप नहीं होता। एक समय भी अगर ये ज्ञान भाव ज्ञायक भाव रूप हो जाए, या तो ज्ञायक भाव ज्ञान भाव रूप हो जाए, तो सचमुच में कोई परिणमन के अपरिणामी दो वस्तु ही न रह सके।
इसलिए अतद्भाविक अन्यत्व है। एक भाव दूसरे भाव रूप नहीं होता, ज्ञायक भाव ज्ञान की पर्याय रूप नहीं होता, और ज्ञान की पर्याय ज्ञायक भाव रूप नहीं होती। इसलिए दोनों में अतद्भाविक अन्यत्व लागू पड़ता है। दोनों का मटेरियल एक होने पर भी अनुभूति का काल की जब चर्चा आवे तब ऐसा भी कहा जाए कि दोनों का मटेरियल एक है, इसलिए कथनचित अभिन्नता, कोई एक अपेक्षा से अभिन्न कहा जाता है। वो अभिन्न का अर्थ है कि द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, पर्याय पर्याय रूप रहती है, मगर ये पर्याय है और ये द्रव्य है, ऐसा विकल्प नहीं रहता। उसका नाम कथनचित अभिन्नपना है। इसलिए यहां जो भिन्नता कह रहे हैं वो अतद्भाविक अन्यत्व रूप है। एक भाव दूसरे भाव रूप नहीं होता, ज्ञायक भाव ज्ञान पर्याय भाव रूप नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि संबंध है ही नहीं, भिन्न चीज है। पर्याय का संबंध और द्रव्य गुण का भिन्न संबंध है, अतद्भाव है। पर्याय में द्रव्य गुण नहीं है और द्रव्य गुण में पर्याय नहीं है। पर्याय में द्रव्य गुण नहीं है, क्योंकि पर्याय में द्रव्य गुण आ जाए तो पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश हो जाए, और द्रव्य गुण में पर्याय अगर चली जाए, अगर पर्याय द्रव्य गुण में हो तो वो परिणमता हुआ द्रव्य हो जाए। तो किसके आश्रय से पर्याय शुद्धता प्रकट करे? अपरिणामी ही न रहे, स्थिर ही न रहे, तो स्थिर तत्व के आश्रय से तो पर्याय में स्थिरता आती है। अगर पर्याय ही द्रव्य गुण में चली जाए तो आश्रय करने वाली पर्याय ही न रहे, तो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपी पूरी वस्तु हो जाए, तो उपादेयभूत वस्तु ही अलग न रहे, तो मिथ्यात्व सहित का द्रव्य हो जाए। ऐसा तो कभी होता नहीं। ज्ञान की पर्याय सहित का द्रव्य हो जाए, ऐसा भी कभी होता नहीं। इसलिए पर्याय द्रव्य गुण नहीं है और द्रव्य गुण में पर्याय नहीं है। अगर पर्याय में द्रव्य गुण आ जाए तो सचमुच में एक समय की पर्याय का दूसरे समय व्यय होने पर द्रव्य गुण का भी व्यय हो जाए। अगर द्रव्य गुण में पर्याय नहीं है मगर पर्याय आ जाए तो वो द्रव्य परिणमता हो जाए, और आश्रय करने वाली पर्याय है वही उसमें चली जाए तो मिथ्यात्व सहित का द्रव्य हो जाए। ऐसा कभी होता नहीं है। अगर मिथ्यात्व सहित वाला द्रव्य हो गया तो कौन द्रव्य को उपादेय करके वो मिथ्यात्व जाए, उसका उपादेय करने वाली वस्तु ही न रहे। इसलिए दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न ही रहती है। मिथ्यात्व की तो बात करते हैं, पर ज्ञान की पर्याय में भी ऐसा है कि ज्ञान की पर्याय भी द्रव्य में अगर हो जाए और बाहर उत्पाद वाली पर्याय ही न रहे, दोनों एक में हो जाए, तो सचमुच में बड़ा विप्लव खड़ा हो जाए। तो ऐसा कभी होता नहीं है। इसलिए पर्याय में द्रव्य गुण नहीं है पर्याय में, और द्रव्य गुण में पर्याय नहीं है। अतद्भाव रूपे अन्य है। क्या कहते हैं? अतद्भाव रूप अन्यत्व है। अतद्भाव रूप अन्यत्व है माने कि ज्ञान में ज्ञायक का जानना नहीं होता, ऐसा नहीं है। देखना, समझना जरा। ज्ञान की पर्याय में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आता है, ऐसा नहीं है। उपयोग में उपयोगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञान क्रिया स्वभावभूत होने से उसका निषेध नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति है। मगर दोनों सचमुच में एक नहीं होते, दोनों पृथक पृथक रहते हैं। पृथक पृथक रहने पर भी एक भाव दूसरे भाव रूप नहीं होता, और ये भाव नहीं रूप नहीं होता। इसलिए अतद्भाविक अन्यत्व है, ऐसा भिन्नता रूप अन्यत्व नहीं है। ऐसा कहना चाहते हैं यहां। क्या कहना चाहते हैं? ऐसी भिन्नता रूप अन्यत्व नहीं है जैसे दूसरे ज्ञेय पर है, जैसे अनंत गुण की अनंत पर्याय पर है। ऐसी ज्ञान की पर्याय और ज्ञान ज्ञायक का संबंध में ऐसा अन्यत्व नहीं है। देखो ये स्पष्ट करते हैं, द्रव्य गुण का भिन्न संबंध है, अतद्भाव है। पर्याय में द्रव्य गुण नहीं है, द्रव्य गुण में पर्याय नहीं है। अतद्भाव रूपे अन्य है, अन्यत्व रूपे अन्य नहीं। देखो, अन्यत्व रूपे अन्य नहीं है। ये ज्ञान की पर्याय अन्यत्व रूप से अन्य नहीं है, माने कि ऐसे ये दूसरी पर्याय पृथक है, ऐसे समस्त ज्ञेय पृथक है, ऐसे ज्ञान की पर्याय अन्यत्व रूप से अन्य नहीं है। माने कि ऐसे पृथक ही हो गई है, ऐसे जुदी ही है। ज्ञान की पर्याय से विचार करो तो ऐसे अन्य हो गई है, कोई संबंध ही नहीं है ज्ञायक के साथ, ऐसी अन्यत्व नहीं है। मगर वो पर्याय द्रव्य रूप नहीं होती और द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता।
इतनी भिन्नता उसमें प्रत्येक समय रहती है, मगर उसमें ज्ञान भरा है, वो ज्ञायक में से ही आया हुआ ज्ञान है, और ज्ञान का मटेरियल और ज्ञायक का मटेरियल एक ही टाइप का है। मगर यहां तो ज्ञायक में से ज्ञान आया, वो भी सिद्ध नहीं करना है। यहां तो ज्ञान की पर्याय को सिद्ध करना है और ज्ञायक को सत सिद्ध करना है। प्रत्येक समय में दो रहता है, प्रत्येक समय में ज्ञायक भी रहता है, प्रत्येक समय में ज्ञान की पर्याय भी रहती है। मगर ज्ञान की पर्याय ज्ञायक रूप नहीं होती और ज्ञायक ज्ञान की पर्याय रूप नहीं होता। इतना अतद्भाविक अन्यत्व यहां बता रहे हैं। अन्यत्व रूप अन्य अतद्भाव नहीं बता रहे हैं। अतद्भाविक अन्यत्व माने एक भाव दूसरे भाव रूप नहीं होता, मगर वो भाव ऐसे भिन्न हो गया है परगनई की तरह, ऐसा नहीं है। ऐसा यहां सिद्ध करना चाहते हैं। इस तरीके से अपने विचार में इसको बराबर सेट करना पड़ेगा। अगर ऐसा विचार में नहीं आया तो क्या हो जाएगा कि जैसे परगनेय पृथक है, जैसे दूसरी अनंत गुण की अनंत पर्याय पृथक है, ऐसी है यह पर्याय अलग आपको दिखने लगेगी, भाव रूप से अलग नहीं दिखेगी और अन्यत्व रूप से ही अन्य दिखने लगेगी, तो वो पर्याय में कभी अनुभूति नहीं होगी। ऐसा यहां कहना चाहते हैं। इस तरीके से विचार में लेना, समझना। गुरुदेव का कहने का जो तात्पर्य होता है बहुत मार्मिक होता है, बहुत मार्मिक होता है, मर्म बहुत होता है उसमें। इसमें क्या होता है, अपन ने जो सुनी हुई बातें होती है ना, उसको यहां ये कलश चलता हो कि कोई गुरुदेव की बात चलती हो ना, तो अप्लाई नहीं करना। नहीं तो वो सुनी हुई बातें अपनी होती है ना, वो इसमें अप्लाई करते हैं ना, तो प्रॉब्लम, विरोध खड़ा हो जाता है। यहां जो क्या कहना चाहते हैं उस पर ही अपने को विचार करना चाहिए। इसलिए इसमें विचार कर लगाना। अतद्भाव है, पर्याय में द्रव्य गुण नहीं है, द्रव्य गुण में पर्याय नहीं है, अतद्भाव रूपे अन्य है, अन्यत्व रूपे अन्य नहीं, अन्यत्व रूपे अभाव नहीं, अन्यत्व रूपे अभाव नहीं है ज्ञान की पर्याय का, कि जैसे सब पर्याय पृथक है, ज्ञेय पृथक है, ऐसे अन्य है, अन्य है, अन्य है, ऐसा नहीं है ज्ञान की पर्याय में। अतद्भाव रूप अन्यत्व है, ऐसा कहना चाहते हैं। अन्यत्व रूपे अभाव नहीं, अतद्भाव रूप से अभाव है। अन्यत्व रूप से अभाव नहीं, अतद्भाव रूप से अभाव है। अन्यत्व रूप से अभाव नहीं माने दूसरी पर्यायों का अन्यत्व रूप से ज्ञायक के साथ अभाव है, ऐसा ज्ञान की पर्याय का अन्यत्व रूप से अभाव नहीं है, उसका अतद्भाव रूप अन्यत्व है, ऐसा यहां सिद्ध करना चाहते हैं। वो भाव रूप वो नहीं होती, वो ज्ञान ही होने से ज्ञायक में भी ज्ञान भरा है, ज्ञान की पर्याय में भी ज्ञान भरा है, इसलिए वो मटीरियल एक होने से अतद्भाविक अन्यत्व लागू पड़ता है। अन्यत्व रूप कोई अस्तित्व पृथकता लागू पड़ती नहीं है, ऐसा यहां कहना चाहते हैं। अन्यत्व रूपे अन्य नहीं, अन्यत्व रूपे अभाव नहीं, अतद्भाव रूप से अभाव है। आहा, प्रवचन सार में आया है, प्रवचन सार में ये बात आ गई है कि सचमुच में अन्यत्व रूप से अभाव नहीं है, अतद्भाव रूप से अन्यत्व है, इतना आ गया है। ज्ञान की पर्याय का इतना ही स्वभाव है, ज्ञान की पर्याय का इतना ही स्वभाव है, माने सत्य स्वभाव है, स्वतंत्र स्वभाव है, अपने में अपना स्वभाव है, निरपेक्ष सत्य स्वभाव है। ज्ञान की पर्याय का इतना ही स्वभाव है, इतना स्वभाव है कि वो पर्याय इतनी ही है, ऐसा कहे तो भी बस। क्या कहते हैं? इतनी ही है वो पर्याय। ज्ञान की पर्याय का इतना स्वभाव है कि ज्ञान की पर्याय सत्य है, ज्ञान की पर्याय निरपेक्ष है, ज्ञान की पर्याय अपने से, ज्ञान की पर्याय में ज्ञान ही भरा है, ऐसी ही ज्ञान की पर्याय है। ऐसा यहां सत्य स्वभाव ज्ञान की पर्याय का सिद्ध कर रहे हैं। वो ज्ञान की पर्याय को सचमुच में ज्ञायक के साथ भी संबंध नहीं, अन्य पर्यायों के साथ संबंध नहीं, दूसरे ज्ञेयों के साथ भी संबंध नहीं, ऐसा यहां कहना चाहते हैं। क्योंकि ये वो पर्याय में अनंती पर्याय का, क्योंकि वो ज्ञान की पर्याय ही इतनी ही है, ज्ञान की पर्याय सत ही है, अकेली ज्ञान की पर्याय ही एक है, ऐसा कहा क्योंकि वो पर्याय में अनंती पर्याय का, माने कि अनंत गुण की अनंत पर्याय का, अनंता द्रव्य का, माने कि द्रव्य में जो अनंत गुण भरे हैं वो द्रव्य और गुण का, और अहीं का सब ज्ञान एक समय की पर्याय में आ जाता है। ज्ञान की पर्याय में अनंती पर्याय का, त्रिकाली द्रव्य का,
समस्त द्रव्य जितने भी है जगत में उसका, अंदर में गुण जितना है उसका, और उसकी ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की पर्याय का, सबका ज्ञान एक समय की सतरूप स्वाधीन पर्याय में सटकारक से अपने में अपने से आ जाता है। इसलिए यहां बोला पहले कि ज्ञान की पर्याय इतनी ही है, बस ज्ञान की पर्याय ही है। गुरुदेव ने, मैंने बहुत बार यहां भी बोला है कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार गुरुदेव ने ऐसा बोला कि जगत में एक ज्ञान की पर्याय ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक ज्ञान की पर्याय सत है बस, क्योंकि ज्ञान की पर्याय द्रव्य को जाने, ज्ञान की पर्याय अनंत गुण को जाने, ज्ञान की पर्याय अनंती पर्याय को जाने, ज्ञान की पर्याय लोकालोक को जाने, ज्ञान की पर्याय अपनी ज्ञान की पर्याय को जाने। कितना सामर्थ्य लेके एक अंश प्रकट होता है, वो एक अंश गुण का, ज्ञान गुण का एक अंश में इतना सामर्थ्य, और ऐसा अनंत अंश वाला एक ज्ञान गुण और ऐसा अनंत गुण वाला एक ये भगवान आत्मा परमात्मा त्रिकाली द्रव्य, उसकी महिमा कितनी, उसकी शाश्वतता कितनी, उसकी विद्यमानता अपने को ख्याल में आवे कि मेरी ज्ञान की पर्याय उसका माप ले लेती है कि मेरा द्रव्य ऐसा है, उसका माप ले लेती है। अभी जो पर्याय विद्यमान नहीं है, अभी भविष्य में प्रकट होने वाली है जितनी पर्यायें, वो अविद्यमान पर्याय को भी विद्यमान रूप से, अभी ये पर्याय सत पर्याय, अविद्यमान पर्याय जो प्रकट नहीं हुई है उसको भी विद्यमान रूप से वो देख लेती है। इतना ज्ञान की पर्याय में सामर्थ्य है, एक ज्ञान की पर्याय में। भूतकाल की पर्याय को वर्तमान में देख लेती है कि ये हो गई है, और वर्तमानवत देखती है, और भविष्य की पर्याय को भी वर्तमानवत ज्ञान की पर्याय देख लेती है। कितनी सामर्थ्य है ज्ञान की पर्याय में। वो प्रगट रूप देखना तो केवल ज्ञान में होता है, मगर ज्ञान की पर्याय का स्वभाव ऐसा है कि वो विद्यमान और अविद्यमान पर्यायों को भी, उसको भी वर्तमानवत देख लेती है कि जैसे कि अभी न प्रकट हो, ये द्रव्य भी ऐसे ही प्रकट हो, गुण भी प्रकट हो, और अनंत पर्याय भी प्रकट हो, लोकालोक भी प्रकट हो। ऐसा एक पर्याय में सामर्थ्य भरा है, इसलिए एक ज्ञान की पर्याय सत्य है, ऐसा यहां बता रहे हैं। ये कल परमात्मा प्रकाश में ध्रुव की महिमा चली, आज यहां कलश टीका में ज्ञान की पर्याय की महिमा चलती है। तो ऐसा लगे ना कि कल आप ध्रुव की बात बोल रहे थे कि पर्याय है ही नहीं उसमें, ध्रुव की ही महिमा कर रहे थे, आज आप ज्ञान की पर्याय की महिमा करते हो। हमें समझना क्या, जैसा है वैसा समझना, द्रव्य का जैसा स्वभाव है वो द्रव्य से समझना, ज्ञान की पर्याय का जैसा स्वभाव है वो ज्ञान की पर्याय से समझना। दोनों में से किसी को निकालना नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह पे अपना अपना सामर्थ्य से सत रूप है, और इतना ही स्वभाव है आत्मा का। दृष्टि का विषय दृष्टि का विषय की अपेक्षा से सत्यार्थ है, और ज्ञान की पर्याय का सतपना, स्वपर प्रकाशकपना अपनी पर्याय की अपेक्षा से सत्यार्थ है। दोनों में से कोई असत्यार्थ नहीं है। द्रव्य की अपेक्षा से ज्ञान की पर्याय को असत्यार्थ बोला जाता है, ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा से ज्ञान की पर्याय अपने में अपने से सत्यार्थ है। ऐसा दोनों का सतपना जो है उसको बराबर समझेगा जो जीव, उसकी दृष्टि द्रव्य पर चली जाएगी। समझ का काम है, समझ पीछे सब सरल है, बिन समझे मुश्किल है, ऐसा कहना चाहते हैं। क्योंकि ये पर्याय में अनंती पर्याय का, अनंता द्रव्य का, गुण का और यहां का सब ज्ञान एक समय की पर्याय में आ जाता है। वो ज्ञान हो, सबका ज्ञान एक समय की पर्याय में आ जाता है, ज्ञेय आता नहीं ज्ञान की पर्याय में। क्या बोलते हैं गुरुदेव, एक समय की पर्याय में अनंती पर्याय का, अनंता द्रव्य का, गुण का, एक समय की पर्याय का सब ज्ञान एक समय की पर्याय में आ जाता है। एक ज्ञान आता है, ज्ञेय नहीं आता, द्रव्य गुण भी नहीं आता, दूसरी पर्यायों भी वो पर्याय में नहीं आती, और पर्याय जानने की पर्याय ये सबको जानने पर भी पर की नहीं होती, पर के साथ संबंध नहीं रखती। पूरा एक समय की ज्ञान की पर्याय का सतपना बता रहे हैं। जिसको ये सत स्वभाव बैठता है, जिसको ये निरपेक्षता बैठती है, जिसको ज्ञेयों की सापेक्षता बिना की ज्ञान की पर्याय कोरी कट दिखती है, कि जिसको किसी के साथ संबंध नहीं हुआ है, ऐसी ही कोरी कट पर्याय अंदर से द्रव्य में से निकलती है, ऐसी पर्याय सतरूप पर्याय, ऐसा ज्ञान की स्वच्छता वाला स्वभाव,
ऐसा ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन वाला ज्ञान, ऐसा जिसको ज्ञान की पर्याय का सतपना ख्याल में आ जाता है, उनको कोई सापेक्षता लागू ही नहीं पड़ती, कोई द्रव्य की नहीं, गुण की नहीं, दूसरी पर्यायों की नहीं, दूसरे ज्ञेयों की नहीं, और वो कुछ इसमें नहीं आता, सबका ज्ञान इसमें आ जाता है। ये कोई चीज यहां नहीं आती, वो नहीं आने पर भी उसका ज्ञान जो है, उसका ज्ञान माने कि ये ज्ञान की पर्याय का ज्ञान, वो ज्ञान की पर्याय का ज्ञान में ऐसा ही प्रदर्शित हो जाता है कि ये सब अपने अपने में है, मैं मेरी पर्याय में मैं हूं, और ये द्रव्य द्रव्य में है, अंदर गुण भरे है वो गुण में है, अनंत पर्याय में है, बाहर के ज्ञेय सब बाहर के ज्ञेय में है, मेरी पर्याय में ये ज्ञान की पर्याय का उत्पाद में ज्ञान हो रहा है, और कुछ मेरी पर्याय में आता नहीं है। ऐसा यहां ज्ञान की पर्याय का सतपना बता रहे हैं। ज्ञायक का सतपना तो अपूर्व बात है, मगर ज्ञान की पर्याय का सतपना भी जिसको बैठता है, उसकी नजर ज्ञायक पर चली जाती है। निरपेक्ष दृष्टि वो सम्यक दृष्टि, सापेक्ष दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि। सापेक्ष का ज्ञान वो अज्ञान, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक अज्ञान, और सम्यक दर्शन के बाद में जो सापेक्ष का ज्ञान वो व्यवहार, और निरपेक्ष का ज्ञान त्रिकाली द्रव्य का और निरपेक्ष का श्रद्धान वो सचमुच में वास्तविक ज्ञान और श्रद्धान बोला जाता है। इसलिए निरपेक्ष की दृष्टि वो सम्यक दृष्टि, सापेक्ष की दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि। इसलिए निरपेक्ष से सब पदार्थ को जो जीव देख लेता है, त्रिकाली द्रव्य को भी निरपेक्ष देखता है कि वो सचमुच कोई पर्याय का कर्ता नहीं है, कोई पर्याय का कारण भी नहीं बनता है, तो वो द्रव्य को निरपेक्ष देख लेता है। और पर्याय को जो निरपेक्ष देखता है वो सचमुच में ऐसा देखता है कि पर्याय सत्य है, मेरे आत्मा से कभी संवर नहीं होता। अगर संवर की पर्याय को भी आत्मा से होती है ऐसा देखेगा तो सचमुच में आश्रव ही खड़ा हो जाएगा, वो संवर तत्व की भूल हो जाएगी और आत्मा को अकर्ता की बदले कर्ता मानने लगेगा। इसलिए जो पर्याय सत्य है वो सत्य है, त्रिकाली द्रव्य अकर्ता है वो अकर्ता है, अकर्ता स्वभाव अकर्ता रहता है, कभी कर्ता नहीं बनता, और पर्याय सत्य रहती है उसको कोई कर नहीं सकता। आश्रव का जन्म होने वाला है तो संवर में कोई त्रिकाली द्रव्य भी फिरा नहीं सकता, और संवर हुआ तो उसको निर्जरा में भी त्रिकाली द्रव्य फिरा नहीं सकता। संवर निर्जरा को मोक्ष पर्याय में त्रिकाली द्रव्य नहीं फिरा सकता, क्योंकि इसका सतपना का घात हो जाएगा। अगर त्रिकाली द्रव्य उसको फिराने जाएगा तो ये पराधीन हो जाएगी। ये पर्याय स्वाधीन है, अपने में अपने से सत्य है। यहां तो संवर निर्जरा मोक्ष की पर्याय की चर्चा ही नहीं है, यहां तो एक समय की ज्ञान की पर्याय का सतपना बता रहे हैं। तो ज्ञान में सतपना जिसको बैठता है उस वो निरपेक्ष देख लेता है ज्ञान को, कि जैसी पर्याय में जानना होना हो वैसा ही जानना आता है। इसकी तत्समय की संगत योग्यता प्रत्येक समय की प्रत्येक पर्याय में प्रकट होती है, उसको कोई सापेक्षता, कोई ज्ञेयों की कोई ज्ञायक की लागू पड़ती नहीं है। ऐसा जिसको ख्याल में आ गया वो सचमुच उसका विकल्प ही ज्ञान में कुछ जानने का बाहर का वो भी टूट जाता है, और उसको द्रव्य कुछ मेरे को कर देगा मेरी पर्याय को सम्यक, वो विचार भी चला जाता है, और आपो आप पर्याय सम्यक हो जाती है, क्योंकि दृष्टि द्रव्य पर चली जाती है। पर्याय पर नहीं जाती दृष्टि, तो दृष्टि को जाने के लिए तो या तो पर्याय पर जाए या तो द्रव्य पर जाए। तो अगर पर्याय को सत्य देख लिया, पर्याय को निरपेक्ष देख लिया, तो दृष्टि द्रव्य पर चली जाएगी। तो ऐसी दृष्टि कैसे बने कि सबको निरपेक्ष देखे, तो ऐसी दृष्टि बन जाती है। ऐसा स्वभाव है, ऐसा सतपना है, ऐसा सत्स्वरूप है। ऐसा सत्स्वरूप अपने को सचमुच में ख्याल में आना चाहिए। अगर ज्ञान का तत्स्वभाव और अतत्स्वभाव एक आया है, कलश टीका में आया ना, जो 14 भंग की चर्चा आई ना, तत्स्वभाव और अतत्स्वभाव की चर्चा आई। तो तत्स्वभाव किसको बोलते हैं कि ज्ञान का जो भी कोई तत्स्वभाव है तो उसमें सब में ज्ञान की ध्वनि होती है, उसमें कोई ज्ञेयाकार की कोई पर पदार्थ की ध्वनि ही तत्स्वभाव में नहीं आती, उसमें ज्ञान की ध्वनि ही चलती रहती है। उसका नाम ज्ञान का तत्स्वभाव है कि ज्ञान का ज्ञान रूप स्वभाव, उसको ज्ञान का तत्स्वभाव बोलता है कि ज्ञान में ज्ञान ही दिखे, ज्ञान में ज्ञान ही दिखे, ज्ञान में ज्ञान ही दिखे, उसको तत्स्वभाव बोला जाता है। और वो तत्स्वभाव में कोई ज्ञेयाकार की ध्वनि ही नहीं कि ज्ञेयाकार हुआ नहीं, ये ज्ञानाकार है नहीं, ये ज्ञेयाकार है नहीं, ज्ञेयाकार का अभाव है नहीं, ज्ञानाकार का सद्भाव है, तो कि वो कुछ नहीं।
ज्ञान में ज्ञान ही है, वो उसका तत्स्वभाव है। ज्ञान का ते रूप स्वभाव उसका नाम, उस रूप स्वभाव उसका नाम तत्स्वभाव। और ज्ञान की पर्याय का अतत्स्वभाव क्या है कि उसमें ज्ञेय और ज्ञेयाकार का भी अभाव है, वो उसका अतत् स्वभाव है, क्योंकि वो नहीं है उसमें, इसलिए उसको अतत् बोलते हैं। ज्ञान में ज्ञान है, इसलिए उसको तत्स्वभाव बोलते हैं। ऐसा तत् अतत्पना जो 14 कलश में आया है, ये तत्स्वभाव ज्ञान का जिसको बैठ जाता है, उसको सचमुच में ज्ञान का तत्पना, विधि निषेधपना बैठता है, मध्यस्थ ज्ञान हो जाता है, और वो ज्ञान सचमुच में ज्ञायक हूं ऐसा ही उसका अंदर से ही परिणमन आता है, और दृष्टि ज्ञायक पर चली जाती है। उसको कहा जाता है कि इसने सत का स्वीकार किया। ऐसा स्वरूप अपने को सबको समझना चाहिए। सतपना की ध्वनि पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक दृष्टि का विषय भी दिया, और सत स्वभाव प्रत्येक कण कण स्वतंत्र है। कोई एक भी पदार्थ का कुछ करने वाला कोई जगत में है ही नहीं। एक परमाणु भी स्वतंत्र है। एक स्कंध में असंख्य परमाणु रहने पर भी उसका एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं होता, और एक परमाणु के द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र है, वो दूसरे गुण के परमाणु के दूसरे परमाणु के द्रव्य गुण पर्याय को कुछ नहीं कर सकते। इतनी स्वतंत्रता परमाणु परमाणु में भरी हुई है, और वो परमाणु का द्रव्य उसकी पर्याय का करता नहीं है, उसकी पर्याय भी सत है। ऐसी यहां तक की स्वतंत्रता पूज्य गुरुदेव श्री ने कण कण की स्वाधीनता अपने को बताई है। वो स्वतंत्रता अपने को बैठेगी तो अपना स्वतंत्र सत स्वभाव अपनी दृष्टि में आ जाएगा, और सभी पर्याय अपने को सत देखने लगेगी। ऐसा ये स्वरूप पूज्य गुरुदेव श्री ने समझाया है। ये गुरुदेव ने जो 183 शास्त्र पढ़े थे, अभी मैंने ये समाधि दिन के ऊपर जो स्वाध्याय किया था उस पर बोला था, तो उसका लिस्ट मैंने मुझे रखने का बोला था भानुबेन ने, तो मैं राजेश भाई को दिया है, वो अपनी वेबसाइट में रख देंगे। जिसको उसको देखना हो वो देख सकते हैं। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी मंगल भावना। હાજી, બહુ સરસ. આપણા 2 દિવસ ડિફરન્ટ લગનમાં જવાનું હોય એટલે તમારે 2 વાત કરવી પડે, એક દિવસ દ્રવ્યની ને એક દિવસ પર્યાયની. અત્યારે નવીનનો એક ક્વેશ્ચન છે ને, then I will unmute for all. I'm sorry for little disturbance because I was busy starting live YouTube. એટલે આ થોડી અસાવધાની રહી ચેતનભાઈ ને. ના ના, એમાં કઈ વાંધો નહીં. એમાં શું છે કે બીજો કઈ મને તો પ્રોબ્લેમ નહીં, હું તો મૌન થઈ જાઉં થોડીક વાર, મને કઈ વાંધો ના. અને નહીં, પછી મને એમ થયું કે I made you co-host એટલે તમે મ્યુટ નહીં થાઓ, but I think in between તમે છૂટી ગયા છો. કાઈ વાંધો, એવું ચાલ્યા કરે કોઈ વાર થઈ જાય. હાજી હાજી. હા તો ચેતનભાઈ, હાજી, તમે નાયક ભાવ, જ્ઞાન પર્યાય અને બીજી અન્ય પર્યાયો કે પરદ્રવ્ય, એ ત્રણે વચ્ચે જે નિરપેક્ષતા સત પણ હોય, એટલા બધા ઢંઢેરા પીટા છે આપણે સ્વતંત્રતાના. આ પાછું આમાં અતત્ભાવ રૂપ અન્યતા ને પાછું જ્ઞાનની પર્યાય અને જ્ઞાયક સાથે સંબંધ જોડીને વ્યવહાર નથી ઉભા કરતા. જ્ઞાનની પર્યાયને કોની સાથે સંબંધ? જ્ઞાનની પર્યાય અને જ્ઞાયક ભાવ, એમાં તમે જે આપણે વાત કરી અતત્ભાવ રૂપ અન્યતા છે. હા, બરાબર, સાચી વાત. એટલે ટોટલ અન્યતા નથી તો પાછો વ્યવહાર ઉભો થયો કે નહીં? એટલે એમાં એવું છે, ટોટલ અન્યતા નહીં બતાવવાનું પ્રયોજન એમ છે કે જેવી રીતે બીજી પર્યાયોની અન્યતા છે એવી રીતે જ્ઞાનની પર્યાયની અન્યતા નથી. એનું કારણ એમ છે કે જ્ઞાનની પર્યાયનું મટીરિયલ જે છે એ જ્ઞાયકનું મટીરિયલ આખું જ્ઞાનથી ભરેલું છે, એવું જ્ઞાનની પર્યાયનું મટીરિયલ છે. અને જ્ઞાનની પર્યાયમાં જે ચેતના સ્વભાવ છે એવા બીજા ગુણની કોઈની પર્યાયમાં એવો ચેતના સ્વભાવ નથી. એટલા માટે એને અતદ્ભાવિક અન્યત્વ કીધું છે, અને બીજી પર્યાયોને કે બીજા જ્ઞેયોને અન્યત્વ રૂપ જ્ઞેય કીધું છે. એમાં આપણે સમજણ કરવાની છે. બાકી તો જ્ઞાનની પર્યાય કયો કે બીજી પર્યાય કયો, જ્યારે જ્ઞાયકની ચર્ચા ચાલે ત્યારે તો તેમાં કોઈ પર્યાયો છે નહીં. પણ અતદ્ભાવિક અન્યત્વ કહેવાનું કારણ એમ છે કે પ્રશ્ન શ્રોતાનો એવો આવ્યો છે કે જ્ઞાનની પર્યાયને જ્ઞાયકનો જો કાંઈ સંબંધ જ ન હોય તો જળપણું થઈ જાય. તો જળપણું થઈ જાય એનો અર્થ એમ કે જ્ઞાનની પર્યાયમાં જ્ઞાન જ નથી એવું થઈ જાય. તો જ્ઞાનની પર્યાયમાં જ્ઞાન જ નથી એવું નથી,
એમ કહેવા માટે અતદ્ભાવિક અન્યત્વ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીએ એ પ્રકારે અહીંયા સિદ્ધ કર્યું છે પ્રવચનસારનો આધાર લઈને. બાકી જ્ઞાયકની અપેક્ષાથી જ્ઞાયકથી વિચારો તો એમાં જ્ઞાનની પર્યાય નથી, એમાં ઉત્પાદવ્યય જ નથી, એમાં કોઈ પર્યાયનો ઉત્પાદવ્યય વાળો ક્ષણિક ભાવ જ નથી. એવો જ્ઞાયક ભાવ દ્રષ્ટિનો વિષય છે. એ તો એકદમ અબાધિત સત્ય છે, એમાં તો કોઈ ફરક થતો જ નથી. પણ જ્યારે પ્રશ્ન એવો આવે કે તો પછી જ્ઞાન જળ થઈ જાય, તો કે જ્ઞાન જળ નથી થતું, જ્ઞાનમાં જ્ઞાન તો રહે છે. એટલે એ જ્ઞાનની પર્યાયને અતદ્ભાવિક અન્યત્વ એટલે જ્ઞાનની પર્યાય રૂપ જ્ઞાયક નથી થતો અને જ્ઞાનની પર્યાય જ્ઞાયક રૂપ નથી થતી. જેમ બીજી પર્યાય એકદમ અન્ય છે કારણ કે એમાં તો જ્ઞાન જ નથી, એવી રીતે આ જ્ઞાનની પર્યાયનું સ્વરૂપ નથી એમ બતાવવા માંગે છે. એમાં કોઈ વ્યવહાર ઊભો થઈ જાય કે એમાં કોઈ અભેદ થઈ જાય એવો પ્રશ્ન ખરેખર નથી આવતો. એટલે એ રીતે આપણે વિચાર કરવો. પ્રશ્નના અનુસંધાનમાં અતદ્ભાવિક અન્યત્વ લેવામાં આવ્યું છે કે બીજા ગુણની પર્યાયો જેવી રીતે છે એવી રીતે જ્ઞાનની પર્યાય હોય તો જળપણું થઈ જાય. પણ જ્ઞાનની પર્યાયમાં જ્ઞાન તો છે, જ્ઞાન નથી એવું નથી. જેવો જ્ઞાયક છે એવું જ્ઞાન છે, એમાં એ અપેક્ષાએ અતદ્ભાવિક અન્યત્વ કહેવામાં આવ્યું છે, એમ કહેવાનો આશય છે. ઓકે, હાજી. કોઈને પણ પ્રશ્ન હોય તો અનમ્યુટ કરીને આવજો. આઈ ડોન્ટ નો મેં મ્યુટ કરેલા બધાને કે શું થયું છે, પણ અરુણાબેન તમારું અનમ્યુટ છે. યુ વોન્ટ ટુ આસ્ક ક્વેશ્ચન? યસ. ચેતનભાઈ જય જિનેન્દ્ર. આપણે જ્યારે શબ્દ વાપરો છો ને સત, એટલે આમાં આપ્યું છે, એટલે તો સતનો અર્થ સ્વયં પણ થાય, રાઈટ? કે એની મેળેથી બધું થાય છે, એમાં કોઈની અપેક્ષા નથી, સ્વતંત્ર છે. સ્વાધીન કયો, સત કયો, સટકારક કયો, યોગ્યતા કયો, નિરપેક્ષતા કયો, કોઈ પણ શબ્દ વાપરો એ વાપરી શકાય. પણ જ્યારે એક એક શબ્દ જ્યારે વાપરવામાં આવતો હોય ને ત્યારે પણ ઘણી વખત એમાં અલગ અલગ અપેક્ષાઓથી શબ્દ વાપરવામાં આવતો હોય. ધારો કે નિરપેક્ષ કહેતા હોય ને તો એને ખરેખર જ્ઞેયોથી નિરપેક્ષ બતાવવું હોય એટલે એને જ્ઞાનની પર્યાયને નિરપેક્ષ કહે. પછી જ્ઞાનની પર્યાયને સત કહેતા હોય ને તો એ સત કહેવામાં જ્ઞાનની પર્યાય સ્વયં પોતાથી ઉત્પાદ થઈ છે એટલે એને સત કહે. પછી સટકારક બતાવવા હોય તો એમાં જ્ઞાનની પર્યાયમાં કર્તા, કર્મ, કરણ, સંપ્રદાન, અપાદાન ને અધિકરણ એ બધું જ્ઞાનની પર્યાય કરતા પોતે, પોતાનું કર્મ પોતે, પોતાનું સાધન પોતે, પોતામાં પોતેને રાખી સંપ્રદાન, પોતે પોતાથી થઈ અપાદાન ને પોતે પોતાનો આધાર, એમ કરીને દરેકના મિનિંગ જુદા જુદા છે, બધું એક નથી. એ જ્યાં જે અપેક્ષા લાગુ પડતી હોય એ અપેક્ષા એ શબ્દ વાપરીને સમજાવે. આપણે એટલી બધી ડિટેલ ઘણી હું કરી શકું છું પણ એટલી બધી ડિટેલ હું કરતો નથી. કોકને એમ થાય કે આટલો બધો વિસ્તાર કરવાની શું જરૂર છે એટલે હું બહુ વિસ્તાર નથી કરતો. બાકી તો સટકારકનો અર્થ જુદો છે, સતનો અર્થ જુદો છે, નિરપેક્ષનો અર્થ જુદો છે. બધી વસ્તુના અર્થ આપણે વિચાર કરીએ તો કોઈ એક જ એનો ભાવ નથી થતો. એના જુદા જુદા શબ્દો છે તો જુદા જુદા એના વાચ્ય છે, જુદા જુદા એના ભાવ છે. એ રીતે શબ્દો આચાર્યના કે જ્ઞાનીઓના પડતા હોય છે. એવી વસ્તુ એટલે આ અપેક્ષા આપણે બધી સમજીએ પણ જ્યારે રિયલી ભેદ જ્ઞાન કરીએ કે પ્રયોગ કરીએ તો જ્ઞાયકનો જ દ્રષ્ટિનો વિષય જ કે હું આ છું અને હું રાગ ને દ્વેષ રૂપ નથી, એમ જ આવે. બરાબર છે. કારણ કે આ બધી અપેક્ષાઓ કઈ યાદ ન રહે ના, એટલે યાદ રાખવાની અપેક્ષાઓને યાદ નથી રાખવાની હોતી. અપેક્ષાઓની સમજણ કરી અને નિરપેક્ષ તત્વને યાદ કરવાનું હોય છે. પણ અપેક્ષાઓનું જ્ઞાન પણ યથાર્થ જ્યાં સુધી નથી હોતું ત્યાં સુધી પરજ્ઞેયોથી કે બીજી પર્યાયોના સંબંધથી જ્ઞાનની પર્યાય જુદી દેખાતી નથી. એટલે જ્ઞાનની પર્યાય અને શ્રદ્ધા દ્રવ્ય તરફ જઈ શકતા નથી. એટલે જ્ઞાનીઓ આટલો બધો વિસ્તાર કરી અને શ્રોતાઓને સમજાવતા હોય છે મૂળ. બાકી જ્યારે પ્રયોગ કરો તમે, જ્યારે તમને વસ્તુ સમજાઈ ગઈ હોય અને તમે વિચાર કરી, નિર્ણય કરીને, અનુમાન કરી અને તમે કોઈ એવા પ્રયોગના રસ્તે ચડી જાઓ તો તમને અનુભવ તરત થઈ જાય, એમાં કાંઈ વાર ન લાગે. પણ યથાર્થ સમજણ પૂર્વકનો નિર્ણય હોય ત્યાર પછી આખી પ્રક્રિયા ચાલુ થાય છે. એટલે એ વસ્તુ બહુ અગત્યની છે. એ રીતે આપણે વિચાર કરવો. આપણે એ રીતે એટલે જ્ઞાન ગુણ ને ક્ષણિક ઉપાદાન કેટલું પરિણામમાં આગળ છે એમ. સાચી વાત છે, સાચી વાત છે.
તો પંડિતજી આપણે આ જે તમે ષટકારકનું કીધું, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય અમારે સમજવા માટે, આમ તો અપેક્ષા તો વ્યવહાર કહેવામાં આવે, પણ જે સમજવાનું એનું ઇમ્પોર્ટન્સ, કારણ કે ઘણાને બહુ મૂંઝવણ થતી હોય છે કે આત્મા છે, આત્મા કો આત્મામાં, તો એ થોડુંક એનું વિસ્તાર હોય તો આઈ થિંક કદાચ કાર્યકારી હશે અમારા માટે. ના, કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે કરશું, એનો કાંઈ પ્રશ્ન નથી. આપણે કરશું, એનો વિસ્તાર કરી લેશું, કોઈ ચિંતા નહીં એમાં ટૂંકમાં. હા, બીજા કોઈને છે પ્રશ્ન? અત્યારે કોઈનું છે નહીં, પણ આજે મને એક જ આપણો જે આજે ચાલતા સ્વાધ્યાયમાં મુમુક્ષુના ક્વેશ્ચન પછીનો ઉત્તરમાં જે ત્રીજી લીટી છે એમાં બે નેગેટિવ આવે છે, એટલે મને થોડીક કન્ફ્યુઝન છે. એમાં લખે છે કે પર્યાયમાં દ્રવ્ય ગુણ નથી અને દ્રવ્ય ગુણમાં પર્યાય નથી, અતદ્ભાવ રૂપે અન્ય છે, એ રીતે અન્ય થયું. પણ પછી અન્યત્વ રૂપે નહીં, અન્યત્વ રૂપે અભાવ નહીં, પછી જે લખ્યું છે કે અતદ્ભાવ રૂપે અભાવ છે, તો બે નેગેટિવ થયા તો પોઝિટિવ થઈ જવું જોઈએ. ના, અતદ્ભાવ રૂપે અભાવ બતાવે છે ને, એ જ્ઞાનની પર્યાય સિવાયની બીજી પર્યાયની બતાવે છે વ્યવસ્થા. ઓકે ઓકે, જ્ઞાનની પર્યાય સિવાયની બીજી વ્યવસ્થા છે, બીજી પર્યાયો છે, એનો અતદ્ભાવ રૂપે પણ અભાવ છે એમ કહેવા માંગે છે. જ્ઞાનની પર્યાય અતદ્ભાવિક રૂપે અન્યત્વ છે, અને ઓલી પર્યાયો તો અતદ્ભાવ રૂપે પણ અભાવ રૂપ છે એમ બતાવે છે ટૂંકમાં. બરાબર બરાબર. એટલે આ ક્ષણિક તાદાત્મ્ય ને ત્રિકાળ તાદાત્મ્ય એવી રીતે આપણે કહી શકીએ ડિવિઝન. હા, એટલે ક્ષણિક તાદાત્મ્ય અને ત્રિકાળ તાદાત્મ્ય એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં લાગુ પડે, એના સિવાયની બીજી પર્યાય હોય એમાં તો અભાવ થઈ ગયો. હા, એમાં અતદ્ભાવિક અન્યત્વ લાગુ નથી પડતું એમ કહેવા માંગે છે. બરાબર બરાબર, સમજી ગઈ. ઓકે ઓકે, હાજી, સરસ. એનીવન એલ્સ છે કોઈને? એટલે ચેતનભાઈ, આજે મેં સવાલ જે પૂછેલો અતદ્ભાવ રૂપ અન્યતા, એટલે એક ક્ષણિક ઉપાદાન તરીકે જાય. અતદ્ભાવિક રૂપ અન્યત્વ છે ને, એટલે એવી રીતે બતાવવા માંગે છે કે જે ભાવ જ્ઞાયકનો ભાવ છે એ ભાવ રૂપે જ્ઞાનની પર્યાય નથી. એટલે જ્ઞાયકનો ભાવ ત્રિકાળ છે અને જ્ઞાનની પર્યાય છે એ ક્ષણિક છે. તો અતદ્ભાવ એટલે તે ભાવ રૂપે જ્ઞાનની પર્યાય નથી ને જ્ઞાનની પર્યાય જ્ઞાયક રૂપે નથી. એ બેયનો એક ભાવ નથી, અતદ્ભાવિક અન્યત્વ છે. એટલે કે બે પ્રત્યેક સમયે પોતપોતાથી જુદા છે, પણ એ બે એક ભાવરૂપ નથી થતા. બેયના ભાવો જુદા જુદા છે, એક ક્ષણિક છે, એક ત્રિકાળ છે. ભલે બેયમાં જ્ઞાન હોય, પણ એક ક્ષણિક છે ને એક ત્રિકાળ છે. એટલે એ ઓલું તમે કહો છો ને કે એક ક્ષણિક ઉપાદાન છે જ્ઞાનની પર્યાય, અને ઓલું ત્રિકાળ ઉપાદાન છે. એવી રીતે એને લઈ શકાય, એવી રીતે લઈ શકાય. હાજી, આઈ ડોન્ટ નો, તમે બધા અનમ્યુટ કરી શકો છો કે નહીં જાતે? હા, આઈ થિંક કરી શકે છે સુશીલાબેન, કારણ કે ત્યાં મેસેજ છે નીચે. ઓલરાઈટ ઓલરાઈટ. હા, તો પૂછી લો. ના ના, આમ તો મને પૂછવાનું એ નથી. ઓકે, હા, તો પછી જો બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન નહીં હોય તો આપણે અહીંયા વિરામ લઈશું. જીનવાણી લઈ લઈએ આપણે. હાજી, જીનવાણી લઈ લઈએ. અહો ઉપકાર જીનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા, અહો આ ગુરુ કાનનો. જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા, અહો આ ગુરુ રાજનો. જાવાણી કે જ્ઞાન સે સૂજે લોકાલોક, સોવાણી મસ્તક નમો સદા વેત. નવા નમસ્કાર મિત્રો. બોલો મંગલમય જીનવાણી માતનો જય હો. પરમ કૃપાળુ અનંત 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 ઉપકારી શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો.